प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखलाएंगे कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे आसानी से निकालेंगे। सेकंडों में निकालने के लिए सिखा देंगे। हाँ, इसके लिए आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना होगा। कल हमने आपको सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के लिए, और आज हम सिखा रहे हैं परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने के लिए। देखिए, कल भी हमने चर्चा किया था कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, चाहे बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, छोटा से छोटा क्यों नहीं हो, उसके इकाई स्थान पर 0 से लेकर 9 तक के अंक में से ही कोई अंक होता है। या तो इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। यही इतना स्थिति बनता है। 10 तरह का इकाई अंक हो सकता है। तो अब एक बात सोचेंगे, उसका क्यूब करके देखेंगे, यानी किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर के इकाई स्थान पर कौन सा अंक और किस स्थिति में प्राप्त होगा। देखिए, 1 का क्यूब 1 है ना, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। अब एक बात समझिए, कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर के इकाई स्थान पर एक जो है तभी संभव है। देखिए, यहां डबल कंडीशन नहीं है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट में, आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट में आप देखते थे, है ना, कि इकाई स्थान पर एक जो है वह 2 केस में आता था, 1 के स्थिति में और 9 के स्थिति में। 4 भी 2 केस में आता था, 2 के केस में और 8 के केस में। उसका डबल डबल कंडीशन था। आप देखे होंगे 6 को भी देखे होंगे, 6 भी 2 केस में आपका आया होगा। आप और भी संख्या देखे होंगे, 9 को भी देखे होंगे, 9 भी डबल केस में आया होगा। तो वहां डबल स्थिति बना करता था, यहां सिंगल स्थिति बनेगा। यानी किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर की इकाई स्थान पर एक तभी संभव है ना, जब किसी प्राकृतिक संख्या के इकाई स्थान पर एक हो, चाहे संख्या जितना बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो। 1 का बात कीजिए, 101 का बात कीजिए, 10,111 का बात कीजिए, किसी का भी बात करो, इकाई स्थान पर एक होगा, है ना, तभी उसका क्यूब करने पर जो है ना, उसके क्यूब नंबर जो प्राप्त होंगे, है ना, उसके इकाई स्थान पर एक मिलेगा। 8 आपको किस केस में मिलेगा? 8 आपको 2 के स्थिति में मिलेगा। परफेक्ट क्यूब नंबर के इकाई स्थान पर जो है 8 तब मिलेगा जब प्राकृतिक संख्या के इकाई स्थान पर 2 होगा। हाँ, संख्या और भी बड़ा हो सकता है, बस इकाई स्थान पर 2 होना चाहिए। अच्छा, 7 आपको कब मिलेगा? 7 आपको 3 के केस में मिलेगा, जब प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 3 होगा। 4 आपको कब मिलेगा? केवल और केवल 4 के स्थिति में। 5 आपको कब मिलेगा? केवल और केवल 5 की स्थिति में। अच्छा, 6 आपको कब मिलेगा? केवल और केवल 6 के स्थिति में। और 3 आपको कब मिलेगा? केवल और केवल 7 के स्थिति में। और 2 आपको कब मिलेगा? जब किसी प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 8 होगा। और 9 आपको कब मिलेगा? जब किसी प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 9 होगा। और 0 0 की स्थिति में। तो यह था परफेक्ट क्यूब नंबर का स्थिति। परफेक्ट क्यूब नंबर के इकाई स्थान पर एक आने का मात्र एक ही संभावना है, जब प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर एक हो। अच्छा, 2 का एक ही स्थिति है, जब प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 8 हो। 3 का एक ही स्थिति है, जब प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 7 हो। 4 का एक ही स्थिति है, जब किसी प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 4 हो। 5 का एक ही स्थिति बनेगा जब इकाई स्थान पर 5 होगा, है ना। 6 इकाई अंक पर परफेक्ट क्यूब नंबर के इकाई स्थान पर तबे होगा जब प्राकृतिक संख्या के इकाई स्थान पर भी 6 होगा। 7 तब होगा जब किसी प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 3 होगा, है ना। उसके बाद 8 कब होगा? 2 की स्थिति में। 9 कब होगा? 9 की स्थिति में। और 0 कब होगा? 0 की स्थिति में। तो इकाई स्थान आप समझ गए, यानी किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक जो है, 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, 4 कब होगा, स्थिति आपके सामने है। यहां डबल कंडीशन है नहीं कि एक के लिए डबल स्थिति है, ऐसा कोई बात नहीं है। स्क्वायर रूट में होता था तो थोड़ा टेंशन का बात होता था, यहां एक ही स्थिति बनेगा ही। अब चलिए हम प्रैक्टिस करवा देते हैं।
कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर हम लिए हैं जिसका क्यूब रूट निकाल करके आपको सिखा देते हैं, ताकि आज के बाद जिंदगी में जब भी कभी आपको जरूरत पड़े क्यूब रूट निकालने का तो आसानी से आप निकाल लेंगे। अब देखिए, जैसे 1728 का क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना, क्या निकालना, घनमूल निकालना। अब एक बात समझिए, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते थे तो आपको क्या बोले थे कि दाहिना तरफ से 2 को अंडरलाइन कीजिएगा। जब परफेक्ट क्यूब नंबर का आप क्यूब रूट निकालोगे तो दाहिना तरफ से 3 को अंडरलाइन करना, यानी 3 को छोड़ना, इकाई स्थान के तरफ से 3 को छोड़ दिए। अच्छा, इकाई स्थान पर क्या है, 8। अब देखिए, इकाई स्थान पर 8 का एक ही स्थिति आपको बताया गया होगा। 8 कब होगा, जब किसी प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर क्या होगा, 2 होगा। क्या हो गया मेरे भाई, 2 होगा। नहीं, चलिए अब जो पीछे बचा, इसके अलावा स्क्वायर रूट में 2 को छोड़ते हैं दाहिना तरफ से 2 अंक को, और क्यूब रूट में दाहिना तरफ से 3 अंक को छोड़ेंगे। इकाई स्थान को देख लीजिए, यहां एक ही स्थिति, सिंगल अंक का सिंगल स्थिति ही बनता है, इसलिए यहां टेंशन का बात नहीं है। स्क्वायर रूट में डबल स्थिति बना करता था, तब वहां थोड़ा सा एक और हम कंडीशन आपको सिखाए थे, कैसे हम उठाते हैं, कब कौन स्थिति में किसको लेकर के उत्तर करते हैं। तो जो लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अभी तक नहीं सीखे, तो पिछला वीडियो में जाकर के आप देख करके सीख लीजिएगा, तब आपको परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट जो है आसानी से सीखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो, तो अब क्या बचा, आपको 1 बचा। अब सोचो कि अब जो बचेगा इसके अलावा, 3 के अलावा, किसके क्यूब तक समीपतम है ना, हमेशा छोटा वाला को लेना है। बराबर हो गया तो ठीक है। अच्छा, 1 किसका क्यूब होता है, तो 1 तो 1 ही का क्यूब होता है ना, यानी 1728 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, यानी 12 का क्यूब है 1728। चलिए, यानी 12 हो जाएगा 1728 का क्यूब रूट। आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, 2197, हम क्या बोले कि दाहिना तरफ से 3 अंक को छोड़िए, 3 को अंडरलाइन करो। इकाई स्थान पर क्या दिख रहा है, तो 7 दिख रहा है। इकाई स्थान पर 7 कब होगा, जब किसी प्राकृतिक संख्या के इकाई स्थान पर केवल और केवल 3 होगा। चलिए, तो यह 3 तो हो गया इधर, है ना। अब इधर का हिसाब किताब क्या बचा, 2 बचा। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब तो 8 हो जाता है, हमेशा कम वाला को लेना है ना। तो 1 लेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 2197 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 13, नहीं 13। अब आते हैं 3375 का क्यूब रूट निकालना, घनमूल निकालना है। चलिए, दाहिना तरफ से 3 को अंडरलाइन कर लीजिए। इकाई स्थान पर 5 का केवल एक ही स्थिति है, जब किसी प्राकृतिक संख्या के इकाई स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। अब आपके पास क्या बचा, 3 को के अलावा, तो 3 बचा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब तो 8 हो जाता, हमेशा कम वाला लेना है, यानी 1 लेंगे। यानी इसका क्यूब रूट कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गया। यानी 3375 किसका क्यूब है, तो 15 का क्यूब है। हम आपको सिखा क्या रहे हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए, यानी घनमूल निकालने के लिए। चलिए, 5832 का बात किया जाए। हाँ, 5832 का बात करते हैं। दाहिना तरफ से 3 अंक को छोड़िए, इकाई स्थान पर 2 कब होगा, तब केवल और केवल जब प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 8 होगा। नहीं, चलिए, तो 8 हो गया। अब सोचिए, 5 बचा। 1 का क्यूब 1 मेरे भाई, 2 का क्यूब 8, हमेशा कम वाला, तो 1 लेंगे। यानी 5832 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा आपका, 18, यानी 18 का क्यूब है 5832। चलिए, आगे बात करते हैं 9261 का, है ना। दाहिना तरफ से 3 को छोड़ दीजिए। अच्छा, इकाई स्थान पर 1 कब होगा, जब केवल और केवल प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर क्या हो, 1 हो। नहीं, चलिए, तो 1 लिख दिए। अब सोचिए, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 8 से देखिए ज्यादा, हमेशा कम वाला को लेना। 3 का क्यूब तो 27 हो जाता है, कम वाला 2 का क्यूब 8। तो चलिए, यहां पर क्या लेंगे, 2, यानी 9261 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 21, यानी 21 का क्यूब है 9261। चलिए, 17576, दाहिना तरफ से 3 को छोड़ेंगे। इकाई स्थान पर 6 कब संभव है, इकाई स्थान पर 6 केवल और केवल 6 के स्थिति में संभव है। हम सब दिखा दिए आपको, तो यह तो 6 हो जाएगा। अब इसके पीछे का अंक सोचते हैं, क्या बचा, 17। देखो, 2 का क्यूब 8,
3 का क्यूब 27 हो जाता है। क्या हो जाता है? 27 हो जाता है। तो कम वाला लेने के लिए बोले ना, यानी 26 हो जाएगा। 26 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका? 17,576, यानी 17,576 का क्यूब रूट हो जाएगा 26, और 26 का क्यूब हो जाएगा 17,576। चलिए 24,389 है। दाहिना तरफ से 3 को छोड़िए, इकाई स्थान पर 9, केवल और केवल 9 की स्थिति में। चलिए तो 9 हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 24। देखो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो यह 24 से है ना, कम है ना। तो देखिए हम आपसे हमेशा कम वाला को, 2 का क्यूब 8 कम वाला लेने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या ले लेंगे? 2, यानी 29। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 29। चलिए अगला संख्या देखिए, 50,653। 3 को छोड़िए दाहिना तरफ से, इकाई स्थान पर क्या है? 3। 3 कब आएगा? जब किसी प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अब देखिए क्या बचा इसके पीछे? 50। सोचो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 64 तो ज्यादा हो जा रहा है, कम वाला लेंगे, है ना। तो 3 का क्यूब 27, यानी इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 37, यानी यह 37 का क्यूब है। चलिए और भी हम परफेक्ट क्यूब नंबर लाए हैं, और भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आज के बाद कभी भी इसमें परेशानी आपको होगा ही नहीं। चलिए और आप सेकेंडों में निकाल लोगे। देखो 85,184, दाहिना तरफ से 3 अंक को छोड़िए, इकाई स्थान पर 4 कब होगा मेरे भाई? है ना। 4 का स्थिति कब? इकाई स्थान पर 4 केवल और केवल तभी होगा जब प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 4 होगा। अब सोचिए, तो यह तो 4 हो गया, इसके पहले क्या होगा? तो 85 बचा। अच्छा 85 के बारे में सोचिए, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 हो जाता कम वाला, यानी इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 44, यानी यह जो है 44 का क्यूब है। चलिए अगला देखिए, 1,85,193 नहीं। चलिए दाहिना तरफ से 3 अंक को छोड़ लीजिए, इकाई स्थान पर 3 केवल और केवल 7 की स्थिति में, तो 7 लिख दिए। अब इसके पीछे क्या बचा? 185। देखो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब हो जाता है 216, तक कम वाला लेंगे, है ना। तो यानी 57, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 57, 57 इसका क्यूब रूट, यानी 57 का क्यूब है। चलिए अगला देखिए, 2,74,625, है ना। लास्ट के 3 अंक को छोड़िए दाहिना तरफ से, इकाई स्थान पर 5 केवल और केवल 5 की स्थिति में ही संभव है। अब देखो 274, 6 का क्यूब 216, अच्छा 7 का क्यूब 343, नहीं 343 तो ज्यादा हो जाता है, यानी 6 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65। 7 का 343 हो जाता है। अगला देखिए, 3,57,911। 3 को अंडरलाइन कीजिए, इकाई स्थान पर 1 केवल और केवल 1 की स्थिति में। अब सोचो 357, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो 7 लिखेंगे कम वाला हमेशा, यानी 71। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। चलिए और भी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। देखिए 4,56,533, 3 को अंडरलाइन कीजिए, यानी 3 को छोड़िए, इकाई स्थान पर 3 कब संभव है? इकाई स्थान पर 3 केवल और केवल 7 की स्थिति में। कब? 7 की स्थिति में। अब सोचिए क्या बचा? 456, है ना। तो देखो 6 का क्यूब कितना? 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, नहीं 8 का क्यूब हो गया 512, तो 7 वाला लेंगे कम वाला हमेशा, 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 77। अगला प्रश्न को देखिए, 7,78,688, नहीं। अब देख लो मेरे भाई, 3 को छोड़ो दाहिना तरफ से, इकाई स्थान पर 8 केवल और केवल किस स्थिति में? तो 2 के स्थिति में, नहीं। अच्छा क्या बचा? 778, तो 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब क्या हो गया आपका? 9 का क्यूब हो गया आपका 729, और 10 का क्यूब क्या हो गया आपका? 1000, तो 9 का क्यूब 729, नहीं। अच्छा 10 का तो ज्यादा हो जा रहा है, यानी कम वाला लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 92। क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा इसका क्यूब रूट, है ना। 9 का क्यूब 729 और 10 का तो ज्यादा हो जा रहा है। चलिए अगला देखिए, 10 लाख, है ना, 9,000, है ना, कितना हो गया? 10 लाख आपका 92,000 हो गया आपका 727। 3 को छोड़ दीजिए, कितना को छोड़ोगे? 3 को, है ना।
अब देखिए इकाई स्थान पर 7 केवल और केवल कब होगा, जब किसी प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर 3 होगा। अब सोचिए 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब होता है आपका 1331, नहीं तो यह तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 10 103 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। 11 का 1331 हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 14,04,928। दाहिना तरफ से 3 को छोड़ो, इकाई स्थान पर 8 कब होगा, जब किसी प्राकृतिक संख्या की इकाई स्थान पर क्या हो, 2 हो, नहीं क्या हो, 2 हो। अब देखिए क्या बचा, 1404। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, नहीं 12 का क्यूब 1728, यानी 11 ही लेंगे क्योंकि 1728 तो ज्यादा हो जाता है ना। तो यानी आपको क्या लेना होगा, 11, क्योंकि 12 का क्यूब हो जाता है ज्यादा, 1728, यानी इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं, किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर की इकाई स्थान पर 1 कब होगा, जब इकाई स्थान पर 1 होगा, है ना। 2 कब होगा, जब 8 होगा। 3 कब होगा, जब 7 होगा। 4 कब होगा, जब 4 होगा। 5 कब होगा, जब 5 होगा। 6 कब होगा, जब 6 होगा। 7 कब होगा, जब 3 होगा। 8 कब होगा, जब 2 होगा। 9 कब होगा, जब 9 होगा। और 0 कब होगा, जब 0 होगा। नहीं तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको कभी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का, अगर परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना होगा तो आप आसानी से सेकेंडों में निकाल लोगे। हाँ, जैसे वहां बोले थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला में, उसका स्क्वायर रूट निकालने में कि जितना ज्यादा स्क्वायर याद होगा आपको, उतना बड़ा से बड़ा आंकड़ा का आप निकाल सकते हैं। यहां भी यही बात कहना चाहते हैं, जितना ज्यादा नंबर का क्यूब आपको याद होगा, उतना से बड़ा नंबर का आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए नहीं सीखे हैं, तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यह भी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक जो चेला लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर मेरा कंटेंट और वीडियो अगर आपको बढ़िया लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दबा करके सभी लोग के पास शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो जो है आपको प्रतिदिन मिलता रहे।